किसान भाइयों, ये एक किसान को समझाने का तरीका होता है कि किसान को बात बताएं या किसी को बताएं तो सुनी हुई बात कम ध्यान या याद रहती है। तो किसान के हाथ से करा के हम कोई चीज़ बताएं तो वो भूलता नहीं है। इसलिए हम जो इसको जो है फील्ड प्रदर्शन के नाम से बोलते हैं, और इसको जब से बनी है तब से जो है किसान के खेत तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। भी किसान के खेत में हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। तो कान्हा जी के खेत पे हमने समिति व्यवस्थापक और हमारे दोनों साथियों साथ हम आए थे, और इनके ये जो है नवंबर के महीने में इसकी बिजाई की थी। तो पहले हमने ये पूछा कि आप कैसे कैसे कर रहे हो, क्या आप नैनो के बारे में जानते हो, कौन से प्रोडक्ट क्या। तो इन्होंने कहा जी सिर्फ हम तो यूरिया डालते हैं, पानी लगाते हैं, बीज सरसों का जो है कोई नया मिल जाए तो ठीक है, या घर का बुआई कर लेते हैं, और जो है थोड़ा बहुत DAP डाल लेते हैं। तो DAP की कितनी डोज चाहिए, दूसरे क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या, ये सारी बात करके इनको बताया, इनको समझाया कि हम थोड़े एरिया में इस तरह से कराना चाह रहे हैं। तो हमने इनके खेत पे उस टाइम जब बिजाई की तो हम खड़े रह के इनके बीज जो है, एक बीज का ये फील्ड है, इसमें नैनो DAP से उपचार करवा के बुआई कराया। सागरिक का दाना है वो हमने इसमें डलाया, और 7 किलो बीघे का हमने सल्फर जो दाल बोलते हो आप, वो बिजाई के टाइम में हमने डलाई, और लगभग 6-7 किलो बीघे की यूरिया हमने बिजाई के टाइम में इन्हें डलवाई, और 15 किलो बीघे का DAP इस प्लॉट के अंदर हमने डलवाया। इसके बाद में पहले पानी के अंदर जो है यूरिया और इन्होंने दिया, और उसके लगभग 1.5 महीने बाद में हमने एक नैनो का इसमें स्प्रे कराया, और यूरिया का डोज इसमें कमरा के इसमें स्प्रे कराया। इसका कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि हमने इसमें जो यूरिया या DAP जो कम डाला उसका असर इसके अंदर ये जो है नेगेटिव दिख रहा है, या उसका गलत असर यहाँ पे देख रहा है। तो हमें तकनीक, किसान का पीछे होने का कारण ये है कि किसान नई चीज़ को बहुत लेट जाके उसको अपनाता तो है, देर कर देता है। वो जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा तकनीक और जल्दी जल्दी अपनाता है वो आगे चला। जैसे इस IT की बात कर ले, IT मतलब लैपटॉप और ये मोबाइल वाली, आप देखो इनमें जो कंपनियां और आई, हर महीने 2 महीने बाद में नई चीज़ आ जाती है। अपडेट देखते हो ना आप, 15 दिन बाद में मोबाइल मांगता है, अपडेट मांगता है, लैपटॉप मांगता है। तो ये इतना जल्दी जल्दी नई चीज़ इसमें आ रही है। तो आप देखो इनके अरबों खरबों में टॉप की जो कंपनियां, उनमें शेयर में भी इनके रेट रहते हैं, जबकि हम रात दिन इसमें खप रहे हैं, हमारा कोई नाम ही नहीं है कहीं पे। तो इसकी वजह भी यही है कि जो जानकारी है, हमें जानकारी देने वाले भी दूर बैठे हैं। हम गाँव में, ढाणियों में, खेतों में रहते हैं, और जानकारी देने वाले शहरों में बैठे हैं। कोई वैज्ञानिक है, एग्रीकल्चर के अधिकारी है, वो है। हमारी संख्या बल भी ज़्यादा है, हमारी पढ़ाई भी कम है। हमें कोई चीज़ अगर जानकारी मिल गई तो उसका उत्पाद बढ़िया क्वालिटी का सही रेट में कहाँ मिलेगा, ये भी बड़ा मुश्किल है। कोई किसान अच्छी चीज़ लेना चाहता है तो उसको यही पता नहीं कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा। तो ऐसी विषमताएं हैं, इस जो है ऐसी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इसलिए हमें अभी मीडिया के अंदर, अखबार में, टेलीविज़न में, मोबाइल में, हर जगह ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी लें, खेतीबाड़ी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका उपयोग खेत में करें। थोड़ी एरिया में कर लें, नई चीज़ आती है, ज़रूरी नहीं हम पूरे खेत में करें, घाटा भी हो सकता है कई बार, नई चीज़ ऐसी आ जाए। हम बीघा में कर लें, आधा बीघा में कर लें, थोड़ा में कर लें हम। जैसे इसबगोल है, थोड़ा ठीक लगा तो बढ़ गया, जैसे नरमा है कुछ ठीक लग रहा है तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। तो थोड़ा थोड़ा एरिया में कोई नई चीज़, नया बीज, अगर हम खेती में बीज भी काम लेते हैं, संकर बीज को छोड़ के, तो दूसरे जो प्रमाणित बीज है वो बीज 3-4 साल तक बढ़िया काम देते हैं। हर साल नए लाने की ज़रूरत नहीं है। उस बीज को खेत में लगाया, उससे रोगी दोगी और दूसरे किस्म के पौधे जब फूल फल आते हैं पता चल जाता है, उनको उखाड़ के थोड़ी सी दूर में फेंक दिया। जो प्योर बीज रह गया उसको अलग निकालें, साफ ढंग से निकालें, और अलग मशीन को साफ करके निकालें, अलग घर में उसको जो है हम रखें, और अगली फसल में उसी को बुआई करें। तो एक तो हमें तसल्ली होगी कि ये बीज बहुत बढ़िया है, और हमारा खर्चा नहीं लगेगा। आप देखो सरसों का बीज कम से कम 150 रुपये किलो से लेकर 1000-1200 रुपये किलो है, और अगर बीज हम घर पे तैयार करें तो आपके 60-70 रुपये किलो में तैयार हो जाता है वो। तो हमें थोड़ा सा सोच को बदलना है। मेहनत खूब करते हैं, पैसा खूब लगाते हैं हम, तन और धन सब कुछ लगा देते हैं खेती में, परंतु मन जो है, मन इतना नहीं लगाते। मन का मतलब दिमाग। तो हमें थोड़ा सा दिमाग की तरफ रुझान करना है। इसलिए मेरा तो यही कहना है, आप सारे किसान साथी है, ज़रूर इस चीज़ ध्यान रखें। और खेती के अंदर आप ये देखें, इसका सीधा उदाहरण है, हमें इतने किसान खड़े हैं,
एक ही गांव के हैं, एक फसल सरसों या गेहूं है, एक किसान के हो रहा है 10 कुंटल बीघे का और पड़ोस वाले के 8 कुंटल हो रहा है। क्यों? उसकी समझ की वजह से। पानी एक है, खेत एक है, गांव एक है, फर्क तो समझ का ही है ना। तो इसलिए हमें सभी को अपनी समझ को उन्नत करना है। इसलिए मेरा तो इतना ही कहना, आप सभी का धन्यवाद।